गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 8 पढ़ा था। आज हम लोग चैप्टर 9 सब्जेक्ट वर्ब्स एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अपनी बुक में पेज नंबर 6060 ओपन करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जैसे इज, आर, एम, वॉज, हैज़, वर, हैव, ये सब जितने होते हैं इनको यूज़ हम लोग उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के अनुसार करते हैं। जैसे इज़ का यूज़ होता है सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउन के साथ। आर का जो यूज़ होता है वो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन या फिर यू के साथ होता है। एम का यूज़ आई के साथ होता है। वॉज और हैज़ जो होते हैं वो सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ यूज़ होते हैं। और वर और हैव जो हैं वो प्लूरल नाउन्स या यू के साथ होते हैं। और द प्रोनाउन आई इज़ यूज्ड वॉज एंड हैव। आई के साथ जो है वॉज भी इस्तेमाल होता है और हैव इस्तेमाल होता है। ठीक, तो चलो अब हम लोग यहाँ पर कुछ करते हैं एक्सरसाइज में। अंडरलाइन द करेक्ट वर्ब एंड रीड द सेंटेंसेस। फेब्रवरी द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक, यहाँ पर हमारा होगा हैज़, अंडरलाइन कर दीजिए, हैज़ 28 डेज। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा हैव द चाइल्ड्स पेरेंट्स कम टुडे। द गर्ल्स प्लेइंग अंडर द ट्रीज आर माई फ्रेंड। गर्ल्स प्लूरल फॉर्म है तो इसलिए आर का इस्तेमाल हो रहा है। अब देखो, द साउंड ऑफ द बेल्स वर, यहाँ पर वर होगा। द साउंड ऑफ द बेल्स वॉज हियर्ड, वॉज होगा हियर्ड ऑल ओवर द हाउस। द हाउस बिलोंगिंग टू दोज पीपल हैज 4 floors। ठीक, इज या आर यहाँ पर जो होगा आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द प्ले ग्राउंड। द वुमेन देखो ये प्लूरल फॉर्म है, वर कैरिंग देयर बेबीज इन देयर आर्म्स। अब देखो, द अरेबियन नाइट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक। द पीपल हु लिव नेक्स्ट डोर वर वेरी काइंड, क्योंकि पीपल की बात हो रही है, प्लूरल फॉर्म में। आई वॉज ऑफ रोजेज आर ऑन द विंडो सिल। रोजेज ढेर सारे हैं। वास नहीं, वास की बात हो रही है, वास ऑफ रोजेज आर ऑन द, यहाँ पर इज होगा, अ वास ऑफ रोजेज इज ऑन द विंडो स्टिल। Fill in the blanks with the correct form of the verb given in the bracket. Which of those two books, यहाँ पर is yours? How much money, a clock has how many hands? How much money was there in the purse? How many times have your friends read this book? अब देखो, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज अ बिग कंट्री। द यूज ऑफ डिस्पोजल प्लास्टिक कप्स एंड प्लेट्स आर नॉट अलाउड हियर। द काउज बिलोंगिंग्स टू डेड फार्मर have brown patches on their bodies। cows क्योंकि प्लूरल फॉर्म इसलिए have लगाया। देखो, दिसंबर has how many days? the roses in my neighbor's garden are lovely and fragrant। the lovers of bread which I bought yesterday were stale। Okay, from sentences by adding a predicate beginning with is, are, was, were, has और have। अब देखो, इसमें हमें ईच ऑफ दीज बुक्स है ना, तो अब इसमें हम लोग को प्रेडिकेट लगाना है। तो ऐसे लगाएंगे ईच ऑफ दीज बुक्स, तो ऐसे ईच ऑफ दीज बुक्स इज माइन। ठीक, all the books have been borrowed।
ठीक। एवरी बुक हैज अ स्पेशल वैल्यू। ठीक। अब देखो, 2 ऑफ द बुक्स वर गिवन एज गिफ्ट। Gifts. None of these books are good. Some books are my all-time favorite. नोट कर लो इसको। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो, सेवरल बुक्स आर लॉस्ट, हो गई है ना। ओनली वन बुक हैज टू बी सेंट। वन ऑफ द बुक्स इज torn. नो बुक हैज एवर बीन लॉस्ट। ठीक, नोट कीजिए इसको। अब देखो, कुछ एक्शन वर्ब, जैसे हम लोग कहीं जगह पे, जैसे सिंगुलर वर्ब में जो एक्शन वर्ब होता है उसमें एस या ई एस लगाते हैं। जैसे ही ईट्स एवरी डे, दे ईट एवरी डे, है ना। अब अगर सिंगुलर फॉर्म है तो उसमें एस या ई एस लगाएंगे, अगर प्लूरल फॉर्म है तो उसमें नहीं लगाएंगे। और अगर मान लो निगेटिव है या क्वेश्चन वाला है तो उसमें डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंगुलर है तो उसमें डज, और अगर प्लूरल है तो उसमें डू का। ही डज नॉट लाइक टू सिंग, दे डू नॉट वॉन्ट टू राइट, दे डज ही सिंग वेल, डू दे फील कोल्ड, है ना। ठीक है, और आई के साथ डू का इस्तेमाल होता है। तो चलो हम लोग आगे करते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आई ऑलवेज कम अर्ली टू स्कूल। देखो, ये आई के साथ तो जो लगता है वर्ब उसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। रामू हेल्प्स। ठीक। शीला एंड तारा प्रैक्टिस। ठीक है। द काउ ग्रेजेस on the grass in the meadow. Anand lives next door. Mr. and Mrs. Rao open their shop at 8 a.m. He works very hard. We like friendly people. हो गया ये? We like family people. Do you, देखो, do you want tickets to the new Iron Man movie? A tiger does not eat grass. अब देखो, यहाँ पर हमें सर्किल करना है। इसमें करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। प्रणीत हैव सम इंटरेस्टिंग बुक्स, तो प्रणीत हैव की जगह पे हैज़ हो जाएगा। देखो, मैं यहाँ पर हैज़ लिख रहा हूँ, ये आप अपनी कॉपी पे करेंगे। ओके, इसको करेक्शन करके प्रणीत हैज़ सम इंटरेस्टिंग बुक्स, हैज़ हो गया। मिस्टर एंड मिसेस जैन लिव्स है ना, तो यहाँ पर लिव होगा, एस नहीं होगा, लिव इन दिल्ली। ठीक, समझ गए? इसको आपको किस पे करना है बेटा? कॉपी पे करना है। चलो फिर देखो नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वॉज प्लेइंग इन द स्ट्रीट, है ना, तो वॉज की जगह पे यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। इट आई इज नहीं होगा, यहाँ पर एम होगा। गिविंग अ कॉन्सर्ट नेक्स्ट वीक। माई कजन स्टडीज इन अ डिफरेंट स्कूल, स्टडीज नहीं होगा, स्टडी होगा, इन अ डिफरेंट स्कूल। These glasses, glasses has नहीं होगा, यहाँ पर have होगा। Cracks in them. She were disappointed to see the movie had begun. She were नहीं होगा, she was.
ठीक है। अब देखो हाउ मैनी ब्रदर्स डू ही हैव, तो डज होगा यहाँ पर, डू की जगह पे डज ही हैव। वी डज नॉट लाइक टू अटेंड बर्थडे पार्टी, डज नहीं होगा यहाँ पर, डू होगा, वी डू नॉट लाइक टू अटेंड बर्थडे पार्टी। दे टेल्स ईच अदर फनी जोक, दे टेल्स नहीं होगा, टेल होगा, ईच अदर फनी जोक्स। ठीक है, ये हमारा बेटा चैप्टर फिनिश हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए